जय श्री राम साथियों। आज रामालय में सत्संग होगा। ऐसे विषयों पे सत्संग करना चाहिए बीच बीच में, जिससे हमारे समाज में व्याप्त हुई बुराइयां दूर कर सकें हम सब मिलकर। और आप सभी सहयोग करेंगे तो ये सुनिश्चित है कि उन बुराइयों का उन्मूलन होगा। हमारा सनातन धर्म हमें जन्म से ही दयालु बना देता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ जो भी क्रियाकलाप होते हैं सभी दयालुतापूर्ण होते हैं। हम पशु में भी परमात्मा देखते हैं और पक्षियों में भी देखते हैं, पेड़ पौधों में भी पूज लेते हैं और ग्रह नक्षत्र तो पूजे जाते ही हैं। यही हमारे सनातन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे महाराज तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तो अगर हमें इस धरती पर राम राज्य लाना है तो राम और भरत का प्रेम यहाँ होना चाहिए। राम और भरत क्या थे, जो आप सभी जानते हैं, भाई थे। और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जब परमात्मा कहता है सभी मेरे उपजाए हुए हैं, वो प्रकृति हो, पशु पक्षी हो या मानव इंसान हो, सब उनके हैं। तो सब जो एक पिता की पुत्र, एक पिता की संतानें सभी आपस में भाई बहन होते हैं। तो जब इनमें प्रेम हो जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा। और अगर इसी तरह जंगल काटते रहे हम, नदियों को बर्बाद करते रहे हम, तो एक दिन ये रावण राज्य सभी का नाश कर देगा। तो यही प्रार्थना है कि अपनी प्रकृति को बचाएं, अपने जल को बचाएं, अपने पशु पक्षियों को बचाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो देता है तो उसे क्या कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि जो देगा और बिना मूल्य के देगा, कुछ लिए बिना देगा, वही इस धरा में देवता कहलाता है। देवता हमें देते हैं। अगर पीपल वृक्ष है, हम उसे देव मानते हैं, तो हमें ऑक्सीजन सबसे भरपूर मात्रा में देता है। और आज भी साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं कि पीपल रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो जो दे रहा है, प्राणवायु दे रहा है, वही देवता है। बरगद भी पूजे जाते हैं, वो भी ऑक्सीजन देते हैं। कुछ ना कुछ हमें जो देते हैं बिना मूल्य लिए, वही देवता हैं। सूर्य भगवान हमारे देवता हैं, क्योंकि हमें विटामिन डी देते हैं, ऐसा प्रूफ हो चुका है। उन्हीं की रोशनी में विटामिन डी है, उन्हीं की धूप में विटामिन डी है, ऐसा प्रूफ हो चुका है, आप सभी जानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम सभी चाहते हैं कि हम पुण्य करें और पुण्य का लाभ हो। पुण्य करेंगे, कुछ काम करें तो हमें उसका परिणाम अच्छा से अच्छा मिले, ये हमारी इच्छा होती है और हम वो करते भी हैं। पहले बचपन में हम देखते थे, और आज भी कुछ घरों में होता भी होगा, होता भी है, वरना सनातन ही खत्म हो जाए, कि हमारे घर में जब खाना बनता था तो माताएं पहले तवे में गौ रोटी बनाती थी, गाय के लिए एक कौवे के लिए और एक कुत्ते के लिए। ये 3 रोटियां सर्वप्रथम बनती थी, वो अलग निकाल के रखी जाती थी और उसी के अनुसार क्रमवार दिन में वो बांट दी जाती थी। गाय की गाय को, कौवे की ऊपर छत में डाल दी गई, और इसी तरह कुत्ता मिला उसको खिला दिया गया। तो तीनों जीव और पक्षी, तीनों के लिए हम निकाल देते थे। आज भी हम निकालते हैं, क्योंकि अंदर से तो वो चीज़ है कि हमें ये सब काम करना चाहिए। तो घर का हम करते क्या हैं कि जो घर में बचता है हमारे खाद्य पदार्थ, उसे हम पॉलीपैक पॉलीथीन में भर देते हैं और सीधा बाहर जाके रख देते हैं। उससे हानि क्या हो रही है, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। गाय आती है, बछड़े आते हैं,
ये देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो आते हैं और उनके ईश्वर ने उनको पंजा नहीं दिया, उंगलियां नहीं दी, वो केवल खोल नहीं सकते उस पॉलिथीन को, भूखे होते हैं वो, आवारा आवारा कहते हैं उनको। उनको भी शर्म करनी चाहिए, जो जब तक गाय दूध देती है तब तो माता को घर पे रखते हैं, और जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसे घर के बाहर निकाल देते हैं और दर दर की ठोकरें खाती है। और वही गायें फुटपाथों पे ढूंढती हैं अपना खाना। अब शहरों में कंक्रीट बिछ चुका है, घास रह नहीं गई, फूल पत्तियां रह नहीं गई। अब गाय माता या उसका बछड़ा या और जीव खाएं क्या? पॉलीथीन खा लेते हैं, केवल इस लालच में कि उसके अंदर खाना है। और उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम है, परिणाम नहीं दुष्परिणाम होता है। वो हम पुण्य करने गए थे, हमने खाना दिया था माँ को, गाय गौ माता को, लेकिन उसके पेट में पॉलीथीन जाती है और उसका परिणाम ये होता है, एक दुखद मृत्यु होती है उसकी। और उस दुखद मृत्यु का कारण हम बनते हैं, क्योंकि सूत्रधार हम हैं। पॉलीथीन हमने दी है, भोजन के साथ जहर हमने दिया है, तो उसका पाप कहाँ जाएगा? इसलिए यही एक आपसे अनुरोध है कि खाना अवश्य दीजिए, देना आवश्यक है। चिड़ियों को दाना दीजिए, गाय गौ माता की रोटी दीजिए, कुत्ते को भी रोटी खिलाइए, मगर पॉलीथीन से दूर रख के। और एक समस्या और है, जल ही जीवन है, ऐसा सभी जानते हैं और सभी कहते हैं, और बड़े बड़े अक्षरों में कहीं कहीं लिखा भी मिलता है, पढ़ते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हमें जल को बचाना है, जल ही जीवन है, यह सत्य है। जिस दिन इस धरा से जल मिट गया तो प्राण नहीं रहेंगे। हमें जल भी प्रकृति ने शुद्ध जल दिया हुआ था नदियों में, हमने उसको दूषित किया। कोई और दूषित करने नहीं आया, हमने गंदे नाले उनमें डाले, गंगा मैली कर दी, पीने लायक नहीं रखा, तो आरओ बना दिया। हम इससे पी लेंगे, कब तक पी लेंगे, कब तक शुद्ध करके पी लेंगे? और आरओ का परिणाम ये हुआ कि हमारी हड्डियां कमजोर होने लग गई, क्योंकि उसके सारे के सारे मिनरल्स वो निकाल देता है, वो खत्म कर देता है। और अगर ऐसे पानी पी लो तो मर ही जाओ, क्योंकि इतना अशुद्ध कर चुके हैं हम उसको। धरती को कंक्रीट बिछा करके गर्म कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं लोग, धरती से पानी खत्म हो रहा है ऐसा जानते हैं, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, मगर परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, परिणाम दुष्परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। हमारी नदियां सूख रही हैं, और केवल धनुलोलुप पशु मानव नदियों को खोद के पैसा निकाल रहा है, बालू निकाल रहा है, मोरम निकाल रहा है, और रात दिन अवैध खनन करके उन नदियों को की आत्मा मारे दे रहा है। मानव का सबसे बड़ा नुकसान मानव कर रहा है। प्रकृति और मानव का युद्ध इस समय पूर्ण रूपेण चल रहा है, और परिणाम जीतने का प्रकृति के साथ होगा। क्योंकि प्रकृति जब कहर ढाती है तो कोरोना से संभलना मुश्किल हो गया था। ऐसी ऐसी अगर आपदाएं आईं तो मानव जीवन कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा? आपसे अंत में यही निवेदन करूंगा कि अपने धर्म की रक्षार्थ खड़े होइए, धर्मो रक्षति रक्षता, और गौ माता की रक्षा करिए। पॉलीथीन मत डालिए खाने के साथ, गंगा में या किसी भी बहते हुए पानी में अपने घर की पूजा सामग्री मत डालिए। उसके अन्य उपाय भी हैं, उनको कर लीजिए। जमीन में अपनी पूजा का जो भी मटेरियल है, जो भी आपके निकलते हैं, फूल पत्तियाँ और धूप दीप जो भी निकले, उसको ज़मीन पे खोद के गड्ढा डाल दीजिए। वो एक दिन खाद बन जाएगा
और धरती के लिए अमृत होगा, धरती को भी आप पूज रहे हैं, तो धरती की पूजा उससे हो जाएगी, नदी भी बच जाएगी, जल स्वच्छ हो जाएगा। नदी में आप गंदगी नहीं डालेंगे, पॉलिथीन फेंक देते हैं वो नहीं फेंकेंगे, मछलियाँ मर रही हैं, प्रकृति का नाश हो रहा है। तो भाइयों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि एक बार मेरे कहने से पॉलिथीन से दूर हो जाइए, अपने घर को साफ करके कूड़ा सड़क पे मत डालिए, खाद्य सामग्री घर की बाहर उसमें मत डालिए, पॉलिथीन में। गायें ना खाएं, बचें, हमारी प्रकृति बचे। जय जय श्री राम।